बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। तो दोस्तों सबसे पहले शुक्रिया उन दोस्तों का जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जो नए हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और आल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक वजीफ़ा और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये है सूरत यासीन शरीफ का वजीफ़ा। सूरत यासीन शरीफ से मोकलात की हाज़िरी, आपकी हर परेशानी का हल इंशाअल्लाह। तो दोस्तों अगर आप ये वजीफ़ा इसी तरह करते हैं जिस तरह मैं आपको बताऊँगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अगर आपको इसमें कामयाबी अता फरमा देते हैं तो उसके बाद इंशाअल्लाह आपको किसी और वज़ाइफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आए देखते हैं कि इस वजीफ़े को कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये ख्वाहिश हो कि सूरत यासीन शरीफ के मुवक्किल आपके मती और ज़ाहरन व बातन आपकी खिदमत में रहें तो आपने क्या करना है कि सूरत यासीन शरीफ को जो पहली मुबीन है उस तक आपने ज़बानी हिफ्ज़ कर लेना है और फिर परहेज़ जलाली के साथ किसी ऐसी मस्जिद को अमल के लिए मुंतखब करें जिस पर छत ना हो और ना ही किसी किस्म का साया हो, और पाक व साफ़ लिबास आपने मुहैया कर लेना है। वो लिबास इस तरह का होना चाहिए जैसे एहराम बांधते हैं। तो आपने अमल के वक़्त रोज़मर्रा के जो कपड़े हैं वो उतार कर इनको आपने एहराम बांध लेना है। तो उसको आपने अतर वगैरह मल कर उसको खूब मुअत्तर करना है। फिर आपने काबा शरीफ की तरफ मुंह करके बैठ जाना है और जो धूनी यानी बखूरात मैसर हों इन्हें जलाना है। बाद अज़ नमाज मगरब आपने सूरत यासीन शरीफ को पहली मुबीन तक पढ़ना है। जुमेरात के रोज़ से शुरू करना नहायत मुनासिब है। तो आपने क्या करना है कि पहले 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 101 मरतबा आपने जैसा मैंने आपको बताया कि पहली मुबीन तक आपने तिलावत करनी है। तो फिर आपने 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो इसके बाद आपने मोकलों की न्याज और जो कुछ भी आपने पढ़ा है इसका सवाब नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोकलों की बारगाह में पेश करके उठ जाए। ये पहले दिन आपने इसी तरह करना है और फिर रोज़ाना आपने इसी तरह करना है जैसे मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ ये भी शर्त है कि कोई भी नमाज कज़ा हरगिज़ ना करें। हर वक्त कलमा शरीफ का विर्द जारी रखें, झूठ, फाहिशा गोई और हरामकारी हराम खोरी से बचें। तो पहली शर्त तो यह है कि आप रोज़ रोज़ा रखें। अगर आप रोज़ रोज़ा नहीं रख सकते तो बेहतर है कि हर जुमेरात को रोज़ा ज़रूर रखें और अमल के वक्त थोड़ी बहुत ही शरीनी अपने सामने ज़रूर रखें और खुशबू भी रखें। अब आप एक सफ़ेद पकीज़ा चादर को अपने सामने बिछा दें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस का तसव्वुर करके अपने आप को उनका खादम गुलाम ख्याल करें। आजिज़ी व इनकसारी के साथ वजीफ़ा ख़त्म करके सवाब मुवक्किलों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ ख्याल करके अर्ज़ करें कि इस सूरत मुबारक की पहली मुबीन तक मुवक्किलों को मेरे हवाले फरमाएं और मुझ पर रहम व करम फरमाएं। अगर हो सके तो रो रो कर अर्ज़ करें, वरना रोने वालों जैसा आजिज़ाना चेहरा ज़रूर बना लें। तो उसके बाद आपने चादर को तय करके अदब के साथ रख देना है। अगर तौफीक हो तो जुमेरात के दिन दूध चावलों की खीर पकाकर अपने ही हाथों से पूरी तहारत के साथ 3 प्लेटों में डाल लें। वजीफे के बाद हस्मे ममूल न्याज देकर एक खुद खा लें और दोनों प्लेटों को हाथों में पकड़कर दरिया पर ले जाएं और पिंडलियों तक पानी में खड़ा होकर खीर को दरिया में डाल दें। इंशाअल्लाह एक ही चिल्ले के अंदर 2 मुवक्किल ज़ाहिर होंगे जिनकी शक्ल व सूरत और लिबास अरबी होगा। एक बड़े का और सब्ज़ रंग का होगा जबकि दूसरा सुर्ख रंग का होगा और अमामा सब्ज़ रंग का होगा। मुवक्किल सामने आकर या पीछे से आकर सवाल करेंगे कि तुम क्या चाहते हो। वजीफ़ा ख़त्म करने के बाद अर्ज़ करें कि मैं आपके साथ दोस्ती और मुलाकात का तलबगार हूँ।
इनके सामने आने पर खुद ही अस्सलाम वालेकुम कहे। अब नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर इनसे दरख्वास्त करे कि जब मैं आपको बुलाऊं और कुछ अर्ज करूं तो मेहरबानी फरमाकर इसको कबूल करें, मेरा मतलब पूरा कर दें। वो इसको कबूल कर लेंगे। जब चिल्ला ख़त्म हो जाए तो दूध और चावलों की खीर पकाकर हस्बे मामूल न्याज देकर दरिया में डाल दे। अमल ख़त्म होने के बाद भी रोज़ाना कुछ न कुछ मकदार में पड़ता रहे और जुमेरात के रोज़ जो कुछ भी तफीक हो खुशबुओं के ऊपर नबी करीम और मुवक्किलों की न्याज देता रहे। ज़रूरत के वक्त खुशबू और रोशनी मुहैया करके पढ़े और मुवक्किलों को तलब करके अपना मतलब यानी अपनी तलब इनसे बयान करे, वो यकीनन पूरा करेंगे। ये तरीका जो मैंने आपको बताया है ये काफ़ी है। अगर किसी मुसलमान को सख्त हाजत पेश आ जाए तो वो बगैर ज़कात अदा करे भी इस अमल को कर सकता है, मगर जब हाजत पूरी हो जाए तो वो इसका अमल नहीं होगा। ऐसा करने से सिर्फ उसकी हाजत पूरी होगी, वो आदमी इसका अमल नहीं होगा। एक चिल्ले की नीयत करके कामल तहारत के साथ बेछत और बेसाए की मस्जिद या अपने मकान की छत पर एक माशा अतर की शीशी लेकर अपने सामने रखकर 101 मरतबा पढ़े और मुवक्किलों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न्याज देकर उठ खड़ा हो। अमल में हर जुमेरात को रोज़ा रखे, अगर रोज़ाना रोज़ा रखे तो ज़्यादा बेहतर है। मगरिब के बाद चादर की बददस्तूर अपने सामने बिछा कर पड़े, अपनी हाजत तलब करे। जिस रात ख्वाब में मुवक्किल दिखाई दें इस सुबह को मतलब पूरा होगा। जब मतलब पूरा हो जाए तो उसी दिन दूध और चावलों की खीर तैयार करके मुवक्किल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न्याज दे। एक प्लेट इसी जगह खुद खा ले और बाकी 2 प्लेटें या प्यालियां जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ दरिया में डाल दे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसके फ़ायदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आज सिर्फ मुवक्किलात की हाज़िरी के बारे में बात करूंगा तो वही मैंने आपको बताया है। तो सूरत यासीन शरीफ में क्या क्या नेमतें पोशीदा हैं और मुझ में इतनी ताक़त व ताकत हरगिज़ नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा कुछ आपको बता सकूं। तो दोस्तों अगर आप ये अमल करते हैं और इसमें आप कामयाब हो जाते हैं तो इसका ये मकसद नहीं है कि आपने मुवक्किलात को काबू कर लिया, क्योंकि मुवक्किलात जो हैं वो एक नूरानी मखलूक है और कोई भी उनको काबू नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कोई बंदा अगर अपनी मेहनत जारी रखता है तो अल्लाह पाक खुश होकर उन मुवक्किलात की जो वो ड्यूटी लगा देते हैं कि ये मेरा फलां बंदा है, इसका आपने ख्याल रखना है। तो दोस्तों आपने इसमें परहेज़ जलाली ज़रूर करना है, तो फिर आप इंशाल्लाह आप अपने मकसद में 100% नहीं 1000% कामयाब हो जाएंगे। तो इस अमल को आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसा मैंने आपको बताया है। आपने अपनी तरफ से इसमें कोई चेंज वगैरह नहीं करना, बिल्कुल यही तरीका है इसका, इसी तरह आपने करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मियां नासिर।